Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. So after a long time we are back. So today we are going to start a new series for your upcoming JKSSB Female Supervisor exam. I believe कि आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, थ्योरी पार्ट आपने पढ़ लिया है. नाउ यू आर हेयर फॉर द प्रैक्टिस सेट. इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, आपके लिए हर टॉपिक पे मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा. हर प्रैक्टिस सेट में 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए. जो सबसे पहले आपका टॉपिक है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन. तो इसी के ऊपर बेस्ड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रैपिड फायर एमसीक्यूज होंगे. आपने थ्योरी आई बिलीव पढ़ ली है. नाउ यू आर हेयर फॉर ओनली रिवीजन. सो शुरुआत करते हैं. सारे वीडियोस आपके साथ अब डेली वीडियोस में यूट्यूब पे फिर से रीस्टार्ट हम कर रहे हैं. सो फॉर दैट अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. तो शुरुआत करते हैं. Who among the following is known as the father of sociology? तो आपका पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी आपको जरूर पता होना चाहिए. देखो बेसिक्स पे फोकस रखना. जेकेएसएसबी का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बेसिक पे ही आधारित रहता है. कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, क्वेश्चन बेसिक ही होंगे. तो इसलिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो. फर्दर आप जितना पढ़ सकते हो, डेप्थ में पढ़ सकते हो, फॉर श्योर इट विल ऐड द नॉलेज, बट एटलीस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स. तो शुरुआत करते हैं. आपको बताना है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है. ये आपको बताना है. 4 ऑप्शंस आपके सामने: रॉबर्ट ऑगस्टे, इरविन डार्विन, जेकी जैमसन एंड अगस्टे कॉम्टे. सो आई होप ये बेसिक है, सभी ने इसका आंसर करेक्टली चूज किया होगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑगस्टे कॉम्टे. इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करो कैपिटल लेटर्स में, ज्वाइन करना. लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारा न्यू बनाया तो उसमें ज्वाइन कर लो. आपको यहाँ इनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे. सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड ए सोसाइटी. तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, जस्ट आपको मैंने पहले ही बताया, आप लोगों को जस्ट एक रिवीजन करना है. कम्युनिटी एंड सोसाइटी में क्या डिफरेंस है. ऑप्शंस आपके सामने है. पहला ऑप्शन है सोसाइटी इज अ स्पेशल एंट्री वेयर कम्युनिटी इज नॉट. सोसाइटी कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेयर कम्युनिटी डज नॉट. A society is a collection of people with a common interest, whereas a community is a collection of people with residential ties to a particular locality. And the fourth option is society is always permanent, where community is not. So I hope आपने correct answer इसका choose किया है. Option number C. Society is a collection of people with a common interest, where जो community है एक collection of people है with residential ties to a particular locality. So option number C is the correct answer. Next is What is the basic definition of society in sociology? तो basic definition sociology की क्या है, सोसाइटी की definition क्या है sociology में, ये आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शंस को पढ़िए एंड इसका आंसर आप लोगों को मार्क करना है. क्या है इसका करेक्ट आंसर. सो आई होप आंसर्स आपने इसका आंसर करेक्ट मार्क किया होगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद कॉमन इंटरेस्ट. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें से जो सोसाइटी का नहीं है. इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, शेयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. सो आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर चूज किया है. एग्जैक्टली कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी. बाकी 3 जो आपके सामने ऑप्शन है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी. What is the prime purpose of social institution in society? तो प्राइम पर्पस क्या रहता है सोशल इंस्टीट्यूशंस का सोसाइटी में, ये आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने, आप लोग इसका आंसर मार्क कीजिए. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी, टू रेगुलेट सोशल बिहेवियर. इन सोशियोलॉजी what term is used to describe a society where individuals are closely connected and share a sense of belonging? तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम सोशियोलॉजी में, ये आपको बताना है. अगर आपने इसको पढ़ा है तो फॉर श्योर आप इसका आंसर ज़रूर कर सकेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिमनी स्कैफ्ट इज द करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज characterized by a high degree of industrialization and individualism? उस सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं जहाँ जिसका करेक्टर जो हाईली करेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन, हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडस्ट्री. देखो ऑप्शंस में ही बेसिकली आप इसका कर सकते हो. इंडस्ट्री है तो अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी अगर नहीं भी पता हो तो आप इसका देखो. इन टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक्स में ना आपकी जनरल नॉलेज का यूज़ होगा. आप किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो. कई टॉपिक आपको ऐसे भी होंगे और आप नहीं भी पढ़े होंगे, अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तभी इसका आंसर कर पाओगे. What concept refers to the breakdown of traditional norms and values in a society? Options आपके सामने हैं. Social integration, anomoi, solidarity, Gemins kept. Correct answer for this question is option number B, anomoi.
Which type of society is characterized by the dominance of agriculture and cultivation of land as a primary means of subsistence? जहाँ एग्रीकल्चर डोमिनेंस रहेगा तो उस सोसाइटी को क्या बोलेंगे? उसको ऑफ कोर्स हम बोलेंगे एग्रीकल्चर सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू एमाइल ड्रकहिम, व्हाट इज द की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल सॉलिडेरिटी इन ए सोसाइटी? तो कोई कुछ स्टेटमेंट्स रहती हैं डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग की फैक्टर क्या है जो सोशल सोलिडेरिटी इन सोसाइटी को जो की कंट्रीब्यूट करता है? की फैक्टर का इसका डिवीजन ऑफ लेबर. विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेड बाय रिलीजियस लीडर्स ऑफन फाउंड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो इस तरह की सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं? विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो इसे रिलीजियस लीडर लीड करते हैं. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थियोक्रेटिक सोसाइटी. What is the definition of a community according to Horton and Hunt? Horton and Hunt के अकॉर्डिंग कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या है? देखो बिल्कुल बेसिक है ये क्वेश्चन. अगर आप कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इसकी. कम्युनिटी का डेफिनेशन है, करेक्ट आंसर फॉर इसका जो करेक्ट आंसर है, पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग ए कॉमन लाइफ. देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपको नहीं भी पता होंगे ना तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे. तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा. But make sure to focus on basics. What is an important characteristic of a community? Community का एक important characteristic options है common workplace, a shared religion, a fixed geographical area and a shared language. Common characteristic क्या है? Important characteristic. Important characteristic है इसमें fixed geographical area. Option number C. What leads to a division of a community? Like कि आपको बताना है कि एक कम्युनिटी का जो डिवीज़न है बेसिकली इस किसके आधार पे, ये थोड़ा सा रेड कलर का पोर्शन है इसे इग्नोर कीजिए. ओके, सो करेक्ट आंसर जो बेसिकली इसमें जो भी आपकी डिफरेंसेस इन द स्किल एंड एबिलिट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स इज द मेन जो डिवीज़न है बेसिकली वो इस रीज़न की वजह से होता है. जो स्किल्स में बेसिकली जो डिफरेंस रहते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस तरीके से काम कर सकते हो, तो इस लेबर एंड ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ कम्युनिटी में जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो है आपके स्किल्स एंड एप्टीट्यूड. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्लासिफिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़? जो दो मेजर क्लासिफिकेशंस हम जनरली यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ में, तो वो तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है जी हमारी रूरल एंड अर्बन, जो जनरली यूज़ होती हैं. What are the attributes of rural communities? Attributes rural communities के क्या हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसको पढ़िए. Correct answer for this question is strong community sentiment, importance of neighborhood and homogeneity. Next is what is the difference between a group and a community? एक ग्रुप और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है ये आपने बताना है. 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. सो आई बिलीव कि आपने इसका आंसर करेक्टली मार्क किया होगा. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी. ए ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स वेयर कॉमन इंटरेस्ट, वेयर ए कम्युनिटी इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स विद रेजिडेंशियल टाइज टू ए पर्टिकुलर लोकेलिटी. व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू मालवर एंड पेज? ये सोशोलॉजिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, विलेज एंड ट्राइबल सोसाइटीज एंड फोर्थ ऑप्शन ग्रुप. Correct answer for this question is option number C, village and tribal societies. आज का last question, what is the psychological importance of a community? It helps in socialization of an individual. It provides a conducive environment to live wholly with it. It helps in developing the community sentiments in a person. तो आपको बताने कि इसमें से psychological importance क्या है कम्युनिटी का. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप लोग इसके ऑप्शन से ही पढ़ चुके होंगे, आपको समझ आ चुका होगा. इसका आंसर जो बनेगा ये 4 होंगे, 4 तीनों के तीनों. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एब. सो गाइज ये था कि आज हमारा पहला पार्ट. देखो पहले ही बताया डिटेल कुछ भी नहीं है, आज जस्ट ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं. इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आएंगे अगर आपने डिफरेंट सोर्सेज आई बिलीव. देखो ट्रेडिशनल वे को अपनाओ, बुक्स से स्टडी करो, अगर आपके पास बुक्स हैं वहाँ से पढ़ो रेदर देन आप डिफरेंट सोर्सेज से थ्योरी पढ़ रहे हो. देखो एमसीक्यू सेशन इज इंपॉर्टेंट, आप डिफरेंट सोर्सेज से देखिए, थ्योरी पार्ट आप खुद पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को, एंड देन उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह ये सब डिफरेंट सोर्सेज आप दे सकते हो. यही एक ट्रेडिशनल एंड
बेस्ट तरीका है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को। देखो बाकी अब डिफरेंट सोर्सेज आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़िए, बट जो ट्रेडिशनल तरीका है बुक्स का उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो ये आज हमारा पार्ट 1। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। इस तरीके से आपको हर टॉपिक के वीडियोज़ मिलेंगे। सारा सिलेबस हम इस तरीके से MCQ से आपका कवर करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। देन उसके बाद जो मेरा फेवरेट सेक्शन बाकी GS सेक्शन जो आएगा वो आपके साथ जल्दी मैं कवर कराऊंगा। देन उसके बाद करंट अफेयर को हम लास्ट के दिनों करेंगे। सारे MCQ फॉर्मेट में ही चीज़ें होने वाली हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टेक केयर।